स्टॉप वॉचिंग लेक्चर्स ऑल डे बिकॉज इट्स साइलेंटली किलिंग योर प्रिपरेशन। बट लेक्चर देखना तो अच्छी बात है ना, तो इसमें खराब क्या है? तो इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एग्जैक्टली आपको यही समझने में हेल्प करेंगे। और अगर ये चीजें आपने अभी रियलाइज नहीं की तो 90% लोगों की तरह आप भी अपना समय खराब कर लोगे एंड आप एंड में जाके बोलोगे कि लेक्चर तो सारे देख लिए बट क्वेश्चंस अभी भी नहीं बन रहे हैं, टेस्ट में नंबर आ ही नहीं रहे हैं, अब एग्जाम सामने है, करे क्या? सो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, 5 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना और देखना कि आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। ऑल डे लेक्चर देखना डज नॉट इक्वल टू पढ़ाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि लेक्चर तो इस चैप्टर के हमने सारे कंप्लीट कर लिए बट क्वेश्चंस अभी भी नहीं बन रहे हैं। दिस हैपेंस बिकॉज उस चैप्टर के सारे लेक्चर्स को खत्म करना डज नॉट मीन कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट रेडी हो गया। एक चैप्टर को रेडी करने में जितना रोल लेक्चर का होता है उससे कहीं ज्यादा रोल होता है एक इनोदर फैक्टर का, बट उसके बारे में ज्यादा बात होती ही नहीं है। और विल प्रिपेयरिंग हमारा ही फोकस मेनली इसी चीज पे शिफ्टेड होता है कि लेक्चर देखना मतलब चैप्टर खत्म हो जाना। हम ढूंढते रहते हैं कि चैप्टर रेडी करना है तो इसका लेक्चर कहां से देख लूं, बट सच ये है कि सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप उससे देख के सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो तो आप अपना समय खराब कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो कोई भी कहता कि ये पूरी प्लेलिस्ट है नीट की, इसको देख लो और नीट क्रैक हो जाएगा, सब उस प्लेलिस्ट को देख के नीट क्रैक कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट वॉचिंग लेक्चर, समथिंग एल्स इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट दैट फैक्टर इज, दैट इज सेल्फ स्टडी, मेकिंग योरसेल्फ अनकंफर्टेबल टू सिट एंड रिवाइज दैट टॉपिक अगेन एंड अगेन, गिविंग टाइम बाय योरसेल्फ ऑन दैट टॉपिक टू सॉल्व बेटर क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक। मूव करते हैं अभी सेकंड पॉइंट पे। ज्यादा एंड जल्दी कंज्यूम करना मींस जल्दी भूल जाना। अगर आपका डेली का दिन लेक्चर देखने में ही निकल जाता है तो थोड़ी सी हिसाब किताब करते हैं। लेट्स से कि आपने आज दोपहर को एक चैप्टर कंप्लीट किया, आपने एक साथ उस चैप्टर की 500 बातें सुनी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली 450 भी आपके दिमाग में होंगी। बट आपने उसके बाद सोचा कि इतना टाइम लगा के यार लेक्चर कंप्लीट किया तो कौन ही फिर से इस पे इससे ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए देगा। वैसे भी चैप्टर का लेक्चर देख कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं एंड आपने अगले चैप्टर के लेक्चर को देखना शुरू कर दिया। तो ऑफकोर्स आगे 2 से 3 दिन में आपको पिछले वाले चैप्टर की 100% में से 30 से 40% चीजें दिमाग से जा चुकी होंगी एंड आगे 1 से 2 वीक में क्या होगा वो आपको ही मालूम है। वैसे आप ये भी खुद भी देख सकते हो कि आपने लास्ट वीक 2 से 4 आवर का जो लेक्चर देखा था उसमें से कितनी % चीजें आपको अभी याद है। अगर आप मोस्ट ऑफ द चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो तब तो आपके सेल्फ स्टडी का टाइम अच्छा है, और अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप यही गलती कर रहे हो अभी। एंड अब आगे आप एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि आगे जो भी आप लेक्चर में टाइम दोगे उससे ज्यादा टाइम सेम टॉपिक को पढ़ने के लिए खुद से देना, उसके रिवीजन प्रैक्टिस पीवाई कुछ क्वेश्चन के लिए देना। एंड आप हफ्ते में 7 दिन ना सही 5 दिन भी रिवीजन प्रैक्टिस पीवाई कुछ पे देते हो, फिर आप देखना उस टॉपिक पे आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होता है, आपको कितनी चीजें याद रहती हैं। ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ तभी होता है जब आप एक्टिव लर्निंग करते हो, ना कि जब पैसिव आप लेक्चर देखते हो। एक्टिव लर्निंग मींस खुद से उन चीजों को रिकॉल करना जो भी आप टेस्ट सीरीज पीवाई कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उन सब में बिना नोट्स को ओपन किए खुद से कितने फॉर्मूला याद है, जो सीखी उनको अप्लाई करना बिना किसी हेल्प के। एंड आप देखोगे कि बिना नोट्स पलटे मल्टीपल रिवीजन से किसी चैप्टर के क्वेश्चंस पीवाई कुछ बन जा रहे हैं तो फिर आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होता है, बिकॉज उस टॉपिक को बस आपने पैसिवली देखा नहीं, उस पर समय देके आपने उस टॉपिक को अपना बना लिया है। आई होप आप जो भी अभी चैप्टर्स कर रहे होगे उसके साथ में पीवाई कुछ भी आप करते जा रहे होगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप एक अच्छी सी पीवाई बुक ले लो एंड उससे अच्छे चैप्टर्स के पीवाई कुछ करते चलो। मैंने रिसेंट में अरिहंत की पीवाई बुक देखी थी, वो मुझे अच्छी लगी। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कौन सा बुक ले तो आप ले सकते हो, बिकॉज इसके अंदर चैप्टर्स को टॉपिक वाइज तो बांटा ही है, साथ में लेवल वाइज भी डिवाइड कर दिया है। तो आप किसी भी चैप्टर के पीवाईक्यू को जब इससे लगाओगे तो आपको टॉपिक वाइज एंड लेवल वाइज हेल्प मिलेगी उसको अप्रोच करने में। इसमें अब तक के सारे नीट के पीवाईक्यू इंक्लूडेड हैं फ्रॉम 1998 टू 2025। ये होल बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड इसमें आप जब किसी भी चैप्टर के पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मार्किंग अलग से मिल जाएगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। साथ में टॉपिक की स्टार्टिंग में टॉपिकल वैल्यू का सेक्शन भी मिल जाता है जिससे आप देख के समझ सकते हो कि उस टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है। इसमें टोटल 3000 प्लस MCQs मिल जाते हैं विथ NCERT रेफरेंस, ताकि आप देख के NCERT के उस पेज या लाइन पे जा पाओ कि क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे डिजाइन किया गया है। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन तो मिल ही जाते हैं, साथ में की आइडिया कॉन्सेप्ट इनहेंसर एंड न्यूमोनिक्स भी मिल जाते हैं जो कि आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसमें मणिपुर 2023 रीनीट जो 2022 में हुआ था 2024 में हुआ था वो सारे पेपर्स भी इंक्लूडेड हैं। एंड इसके साथ में आपको सपोर्ट फॉर नीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस वीडियोज भी मिलते हैं, साथ में स्मार्ट यूटिलिटी पैक भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो भी टोटली फ्री। इसके लिए जो आप बुक परचेज करके बुक कवर को पलटोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे एंड ऐसी सिमिलर सी बुक आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे। सो गो एंड चेक इट आउट, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड डिमेरिट यार जो मुझे लगता है लेक्चर का वो है टाइम ड्यूरेशन। एक बात बताओ कि आपको 2 आवर के लेक्चर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? कितना भी कोशिश करो 3 घंटा 4 घंटा, कई बार उससे भी ज्यादा लग जाता है अगर हम नोट्स अच्छे से बना कर रहे हैं तो 2 घंटे के लेक्चर को 2x पे भी करके देखो तो भी 2 घंटे से ज्यादा ही लगता है। और यार लेक्चर देखना सच में बहुत ज्यादा पैसिव काम है, तो कई बार हमारा दिमाग कहीं और भटक जाता है, हम बस देख रहे हैं आंखों से बट दिमाग कहीं और चल रहा है, फिर वापस हम पॉज करते हैं, बैक लेते हैं, दोबारा सुनते हैं बातों को। एंड एडिशनली अगर हमने टाइम बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा आलस का मसाला डाल दिया
जैसे कि लेक्चर कोई तो देखना है तो कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं, बेड पे लेट के भी देख सकते हैं। एंड बेड पे लेट के नोट्स कौन बनाएगा, तो छोड़ो, लेक्चर कंप्लीट हुआ तो बाद में बना लेंगे। गलती से एक बार कोई बीच में पॉज ले लिया तो फिर वो आपका लेक्चर अब आगे कब कंप्लीट होगा खुद आपको भी नहीं मालूम। एंड अगर आपने आलस को छोड़ के फिर भी कोशिश की थोड़ा ढंग से स्टडी करते हैं, तो अगर कोई लास्टली दिन के एंड पे पूछा कि पूरे दिन किया क्या, तो वे रियलाइज कि पूरा दिन तो लेक्चर देखने में ही चला गया, लास्टली टाइम बचा ही नहीं कि कुछ और भी कर पाए। तो लेक्चर सच में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। और अगर ऊपर से हम कुछ और एडिशनल फैक्टर ऐड कर दे, जैसे कि इस टीचर का मैंने देखा 1 घंटे के आसपास, या समझ नहीं आ रहा, अब सेम टॉपिक को दूसरे टीचर जाके देखते हैं, तब तो टाइम पूछो ही मत कितना जाएगा। और लेक्चर देखना पैसिव काम इसलिए भी है बिकॉज आपने कभी ये फील किया है कि लेक्चर देखते टाइम यार नींद आ गया। यूजुअली अगर आप नोट्स भी साथ में बैठ के बनाते हो, एक्टिवली खुद को इन्वॉल्व रखते हो, तब तो ये कम होता है। बट अगर आप बस सुनते हो, बैठ के देखते हो, तब नींद आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यू ऑल मस्ट एग्री ऑन दिस थिंग कि यार हाँ, लेक्चर के टाइम पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, कई बार नींद आ जाती है, पूरा दिन निकल जाता है। इन सब का सॉल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मूव करते हैं 4th पॉइंट पे, एंड दैट इज फॉल सेंस मिलना, कि हम लेक्चर देख रहे हैं मतलब कुछ तो कर रहे हैं। जिसमें मैंने पहले बताया कैसे भी हम लेटे हों, बैठे हों, बस प्ले बटन दबा दिया और हमें लगा हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। और जब हमारे बैकलॉग होते हैं तो हमारे दिमाग में क्लियर एक चीज होती है कि यार लेक्चर फिनिश्ड मतलब बैकलॉग कंप्लीटेड, क्योंकि एट द एंड हमारे दिमाग को मालूम होता है कि सबसे ज्यादा टाइम लेक्चर में ही लगेगा, सबसे ज्यादा जो टायरिंग टास्क है वो लेक्चर ही है। और उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि डिटेल लेक्चर से उस चैप्टर को कंप्लीट करे या वन शॉट से। और दोनों से अगर एक बार में कंटिन्यूअस बस देखते जाते हैं, चाहे वन शॉट आपने देखा या फिर डिटेल लेक्चर पे डिटेल लेक्चर आप देखे जा रहे हो, लास्टली आप कंप्लीट तो कर लोगे, बट कुछ दिन में ही आप उन सारी चीजों को भूल भी जाते हो बिकॉज आपने एक्टिवली उन चीजों पे एफर्ट डाला ही नहीं। यू मस्ट बी थिंकिंग राइट नाउ कि इतने सारे डिमेरिट्स अगर हैं तो शुड वी नॉट वॉच लेक्चर एट ऑल। अगर कोई ड्रॉपर नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो उसको तो लेक्चर देखना पड़ेगा ना। या अगर आपका कोई टॉपिक, कोई पार्ट या कोई चैप्टर ही वीक है तो उसके लिए तो लेक्चर देखना ही पड़ेगा ना। तो सी आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट वॉच लेक्चर एट ऑल, बट यू शुड फोकस ऑन ओवरऑल प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ नहीं मालूम उस टॉपिक के बारे में तो आपको तो देखना ही पड़ेगा, तभी तो आप जानोगे। बट आप स्टडी अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, ना कि बस लेक्चर देखने के लिए कर रहे हो। लेक्चर्स है वैल्यू नो डाउट, बट यूज देम स्मार्टली। इतनी सारी चीजें करने को होती है एंड टाइम ऐसे ही बहुत कम होता है। अगर आप स्टिल लेक्चर्स पे इन्वॉल्व रहोगे तो लास्टली आपके सेल्फ स्टडी का टाइम कॉम्प्रोमाइज होगा। ये चीज तो बहुत सारे लोगों ने फील की होगी कि लेक्चर देखते टाइम तो समझ में आ गया था बट अभी फिर से भूल चुके हैं। इसका रीजन यही है। और अगर आप 11th-12th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप कुछ और चीजें ध्यान रख सकते हो, जैसे कि बार बार टीचर्स को ना स्विच करना, अपने फ्रेंड की सुन के कि वो यहाँ से कर रहा है तो मैं भी वहीं से करूँ अपने टीचर को छोड़ के। आप एक बार टीचर चूज कर लो, स्विच मत करो और बस उनसे आप पढ़ते चलो, बिकॉज आगे बहुत टाइम वेस्ट होता है इसकी वजह से। एंड सेकंड थिंग इज नॉट रनिंग बिहाइंड परफेक्शन। आप लेक्चर देख के परफेक्ट नहीं बन सकते हो। आप खुद जब गलतियां करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद आता है कि टेस्ट में ये मैंने गलती की थी तो इस गलती को मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है। या लेक्चर्स के लिए कंफ्यूजन ऐसे ही बढ़ती है कि ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं कि करे कहाँ से, यहाँ से करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें। अभी मूव करते हैं 5th पॉइंट पे कि यूजिंग लेक्चर्स फॉर रिवीजन। जब भी आपको चैप्टर को रिवीजन करना होता है तो आप उसका लेक्चर ही देख रहे हो कि 2x पे करके रिवीजन कर लेते हैं, बिना अपना कोई एफर्ट डाले इंस्टेंट सब हो जाएगा, बट वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती और फिर आपको अगेन रिवीजन करने के लिए लेक्चर पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उससे बेटर मेरे को लगता है कि आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनको यूज कर लो रिवीजन के लिए, उससे इंस्टेंट भी हो जाएगा एंड वो लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। बिकॉज आप एक ही पेपर को बार बार देख रहे हो तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी बनेगी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम लेक्चर से ही सीखते हैं, बट आप स्मार्ट कैसे बन सकते हो अभी उसके बारे में बात करते हैं और मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट पे एंड लास्ट पॉइंट पे, दैट इज लास्टली हम करें क्या। अगर आप ड्रॉपर हो तो जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनके डिटेल लेक्चर में आप टाइम वेस्ट मत करो, सीधा नोट से आप उन चीज़ों को रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ, PYQs लगाओ। जो टॉपिक वीक लगे या जिस टॉपिक के बार बार क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं उसको जाके आप लेक्चर से देख लो, ऐसे आपका काफी टाइम सेव होगा। जैसे मैं अगर मेरी बताऊं तो मैंने इस ईयर बायो में एक भी डिटेल लेक्चर नहीं लगाए थे। स्टिल नहीं 2025 में बायो का पेपर लेंदी एंड टफ होने के बावजूद आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन बायोलॉजी, बिकॉज आई न्यू कि अच्छा स्कोर करने के लिए लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चैप्टर पे आपका कमांड होना इंपॉर्टेंट है। एंड कमांड लेक्चर देख के नहीं, सेल्फ स्टडी करके, बार बार रिवीजन करके एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आता है। तो आप बायो के लेक्चर देखने वाला टाइम को तो बिल्कुल सेव कर सकते हो ताकि आप एडिशनली वीक चीजों पे फोकस कर पाओ। एंड आप सेल्फ स्टडी को कॉम्प्रोमाइज मत करो बिल्कुल भी, बिकॉज आप दुनिया के बेस्ट टीचर के लेक्चर क्यों ना लगा लो, अगर आप उस टॉपिक को घर पे बैठ के खुद नहीं देख रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। एंड लेक्चर देखते टाइम भी आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो मैं आगे बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज कि इन टाइम पे जाके लेक्चर बिल्कुल ही मत देखो, दिस इज नॉट सो हेल्पफुल। ये गलती मैंने भी की। एग्जाम के लास्ट डे जब बचे हुए हैं कुछ तो मैं वहाँ पे ड्रीम 45 देखा, कुछ महा रिवीजन टाइप के भी कुछ वीडियोस देखे मैंने, बट वो सच में नीट एग्जाम में तो काम नहीं आए। जो पहले मैंने प्रेप के टाइम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए थे वही लास्टली मुझे काम आए, बट जो लास्ट टाइम पे उन वीडियोस को देख के महा रिवीजन टाइप या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप उसी माइंडसेट से जो गया होगा एग्जाम देने कि ऐसे ही पेपर आएगा, उसको तो लास्टली बहुत खतरनाक सरप्राइज मिला होगा जिसके लिए वो प्रिपेयर ही नहीं था। तो आप खुद से ही पूछ सकते हो कि आपका अभी सेल्फ स्टडी टाइम कितना है, क्या आपका एम बस उस चैप्टर के लेक्चर को खत्म करना है या फिर उस चैप्टर को एक्चुअली में रेडी
रेडी करना है। बिकॉज अभी जो आप चीजें मल्टीपल रिवीजन करोगे, टाइम दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। पढ़ना और बस देखना दोनों में फर्क है। टाइम सबके पास सेम होता है, उसको अच्छे से यूज करना आपके हाथ में है। माई एम इज टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बस मस्त वॉच करने का जगह उस चैप्टर के लिए रिवीजन, बैठ के मल्टीपल रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, PYQ, शॉर्ट नोट्स मेकिंग, इन सब चीजों पे टाइम देना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट लेक्चर्स। एंड वही बात करते हैं कैसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो जो भी आप लेक्चर देखने जाओ, सबसे पहले उसकी PDF को आप देख लो। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप अपने नोट से मैच कर सकते हो क्या कुछ नया है लेक्चर के अंदर। अगर वही चीज़ें हैं तो जो आप 2 घंटे लेक्चर या 2 घंटे ज़्यादा लेक्चर देखने में दोगे, वही सेम टाइम अपने नोट्स को रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दो। और अगर कुछ नया मिल जाए PDF में तो उस पार्टिकुलर चीज़ को आप जाके लेक्चर से देख ही सकते हो। बट प्रैक्टिस एंड रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको चीज़ें याद आएंगी, आप सॉल्व करोगे, ना कि आप वहाँ पे जाकर बैठ के लेक्चर देखना है। तो अपने माइंड को स्ट्रेस एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए रेडी करना होगा। आप जो भी लेक्चर लगाओ, जैसे 2 घंटे का एक लेक्चर है तो आप कोशिश करो 1 गो में उसको कंप्लीट करें। बिकॉज एडिशनली अगर हम उसके बीच में ब्रेक लेते हैं तो टाइम और भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और अगर बहुत बड़ा लेक्चर या वन शॉट है तो उसको मल्टीपल पार्ट में आप ब्रेक कर लो। एंड आप उसका जो पार्ट लगा रहे हो कोशिश करो पहले वाले पार्ट को रिवीजन कर ले, फिर अगले पार्ट को करें। क्योंकि आप देखोगे कि वन शॉट के अंदर भी ऑलमोस्ट मेन लेक्चर का कंटेंट होता ही है। बट हम उसको वन शॉट की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं, टाइम कम, एक बार में जल्दी देख लेते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। बट अगर आप उसको ब्रेक में करके करते हो और रिवीजन करते हुए करते हो, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो वो एक्चुअली हेल्पफुल होंगे। टाइम सेव करने के लिए जहां आपको लगे लेक्चर में वो पार्ट स्किप अप कर सकते हो, जहाँ पे लाइव चैट्स पढ़ा जा रहा है, कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको आता है या जहां से भी लग रहा है कि ऐसे ही बस डिस्कशन चल रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। इससे अल्टीमेटली आपका काफी सारा टाइम सेव हो जाएगा। 2 लेक्चर के बीच में आप कोशिश करो एक रिवीजन पीरियड भी जरूर रखें। और जैसे मैंने बताया कि टीचर को स्विच करने से आप बचो, क्योंकि अभी ऑनलाइन बहुत ही सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एंड आप कोशिश करो कि आप हमेशा लेक्चर को स्पीड अप करके ही देख रहे हो, 1.5x, 1.75x या 1.25x अपने अकॉर्डिंग। वैसे आप स्पीड अप करते हो फिर भी 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने में उससे टाइम लगता ही है। बट स्टिल आप थोड़ा स्पीड अप करके रखोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, थोड़ा तो एटलीस्ट हेल्प मिलेगा। एंड लेक्चर के पहले आप थोड़ा सा मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, ताकि आपको बार बार बीच में लेक्चर के टाइम पे पॉज लेके पीछे ना आना पड़े कि माइंड डिविएट हो गया था, कुछ और ख्याल आने लगा था। आप थोड़ा सा मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग कर लोगे तो आपका लेक्चर के टाइम पे माइंड कम डिविएट होगा एंड थोड़ा फोकस इंक्रीज होगा, तो और समझने में मदद मिलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।